प्रधानमंत्री का सुबह कहना हमारे पास एलपीजी का कोई संकट नहीं है और शाम को 60 रुपए डोमेस्टिक सिलेंडर में बढ़ा देना और कॉमर्शियल सिलेंडर में 120 रुपए का बढ़ोतरी कर देना उसी शाम को। संकट है ना रिफाइंड ऑयल का संकट है, ना ही एलपीजी का संकट है, ना ही सीएनजी का संकट। उस पर राशनिंग की जाती है और जो डोमेस्टिक सिलेंडर वो 25 दिनों के अंतराल में ही बुक जाके अमेरिका के पास घुटने टेक देना, इजराइल के पास घुटने टेक देना कि मानवीय कृत्यों पर कुछ ना कहना। तरह मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे महानगरों में सारे जगह खाद्य पदार्थ मिलना असंभव था। के राष्ट्रपति और इजराइल के राष्ट्रपति को कहना कि अपने दम के लिए दुनिया को भूखे मत मारो, और दुनिया को भूख से मारना है तो फिर प्रधानमंत्री जी भी तय कर लें। इस देश के लोग अब आपके आतंक के चलते, आपके खुशी के चलते अब सह नहीं सकते। यह महासंकट हमारे अबूझता के कारण, क्योंकि दुनिया हम पे शक की निगाह से देख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इजराइल से लौटे और 24 घंटे के अंदर हमला शुरू। नमस्कार, जोहार, भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जिनको आपने सुना वो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। एलपीजी को लेकर के जो संकट है, पूरे देश में ये संकट है, तो इस संकट को लेकर के केंद्र सरकार पर सुप्रियो भट्टाचार्य निशाना साध रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब आगे क्या होगा? क्या घरेलू गैस सिलेंडर की दुकानों पर हमें धावा बोल देना है? क्या हमें पेट्रोल पंपों पर धावा बोल देना है? सवाल ये है, क्या स्थितियां इतनी बुरी हैं? नहीं, स्थिति उतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले याद कीजिए वो वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब हम सब मोदी को कोस रहे थे। क्यों कोस रहे थे? कि भाई ये वक्त ऐसा नहीं था जब हमें पीछे हटना था, हमें पाकिस्तान को ध्वस्त करना था, नेस्तनाबूद करना था। घर में बैठ करके हम फेसबुक, यूट्यूब और टीवी देख करके और लगातार केंद्र सरकार को कोस रहे थे कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ हमने स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लिया, पाकिस्तान को हमने तबाह क्यों नहीं किया, पीओके पर हमने कब्जा क्यों नहीं कर लिया। पर ईरान के युद्ध को देख करके हम अपने अपने घर के गैस चूल्हों को देख रहे हैं, करे भाई मेरा गैस खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे। हम अपने पड़ोसियों के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम कूद जा रहे हैं सिलेंडर की दुकान पर, एजेंसियों पर या पेट्रोल पंपों पर कि भाई पहले मेरी गाड़ी में तेल भर दो। और उन्हीं को पाकिस्तान नेस्तनाबूद चाहिए। मतलब हमको मरना भी नहीं है और हमको स्वर्ग भी जाना है। यही भारत है। बहरहाल स्थितियां अब हम आपको बता दें, ये स्थितियां होर्मुज जल डमरू मध्य पर निर्भर करती हैं। होर्मुज 33 किलोमीटर की एक छोटी सी जगह है जो ईरान और ओमान के बीच में है, और यहां पर 700 से ज्यादा तेल जो लदे हुए होते हैं और एलपीजी जो लदे हुए होते हैं, ऐसे टैंकर्स वाले जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। इसी जल डमरू मध्य, जिसको गल्फ कहते हैं, एक छोटा सा पास है, स्ट्रेट जिसको कहते हैं, वहां से जो जहाज होते हैं वो भारत में तेल और गैस लेकर के आते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, ईरान का साफ संदेश है कि भाई भारत ने जब हमारा साथ नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में अब यहां से जितने जहाज गुजरेंगे हम तो उस पर मिसाइल मार देंगे। तो होर्मुज के लिए अब भारत सरकार, चूंकि प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, वाणिज्य और वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, इन सब के साथ बैठक की, और अब भारत सरकार एक तैयारी कर रही है कि जैसे गल्फ कंट्रीज में जो हमारे प्रवासी भाई फंसे हुए थे उनको एयरफोर्स ने एस्कॉर्ट किया, तो नौसेना का युद्धपोत जो जहाज होंगे, भारत के जहाज के लिए जो जहाज होंगे, उनको एस्कॉर्ट करेगा। क्योंकि फिलहाल इस युद्ध में भारत एक तटस्थ भूमिका में है। हालांकि कुछ दिन पहले ही इसको लेकर के इजराइल जो है वो उसने भारत का दौरा किया था, और भारत और इजराइल के संबंधों को जिस तरह से देखा जा रहा है तो ईरान इससे काफी नाराज नजर आ रहा है। अब भारत में ये कब तक रहेगा? देखिए केंद्र सरकार तो साफ कह रही है कि भाई हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। कॉमर्शियल को अभी हमने रोक दिया है। कॉमर्शियल को लेकर के इसलिए रोक दिया है कि हमारी पहली प्राथमिकता घरों में चूल्हा बन चले, इसको लेकर के है। हमारे पास अगले 74 दिन के लिए पूरी तैयारी है।
74 दिन यानी लगभग 2 महीने का। और ऑल्टरनेट व्यवस्था हमारे पास क्या है? ऑल्टरनेट व्यवस्था ये है कि फिलहाल अमेरिका ने रूस से हमें तेल और गैस खरीदने की इजाजत दे दी है, तो वो कंसाइनमेंट लगभग 2 महीने में भारत पहुंच जाएगा। तब तक के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है। और उसके आगे अगर युद्ध उसके आगे भी चलता है तो उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेट देश जैसे ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला जैसे देश, जिनके पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस और पेट्रोल है, उनसे हम ये चीजें खरीद सकते हैं, जिससे अमेरिका को भी एतराज नहीं होगा। अब आपका सवाल ये है कि भाई अमेरिका के सामने भारत इतने घुटने क्यों टेक रहा है? देखिए, सिंपल सी चीज है, मोहल्ले का जो सबसे ताकतवर आदमी होता है और जो सबसे लीचड़ आदमी होता है, उससे कोई लड़ना नहीं चाहता। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के सामने भारत फिलहाल इतना सॉफ्ट क्यों है। इसको घुटने टेकना नहीं कह सकते, इसको एक तरह से आप एक डिप्लोमेसी समझ सकते हैं, क्योंकि इस डिप्लोमेसी में ईरान का साथ देकर के भारत को बहुत कुछ हासिल होना नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में देखना, आप सिर्फ इसको धार्मिक आधार पर या सिर्फ इसको भावनात्मक आधार पर देखेंगे कि ईरान ने हमारा साथ दिया था तो इसीलिए हमें ईरान का साथ देना चाहिए, इस आधार पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत आपको बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। हाँ, अगर आप इसको इस आधार पर देखेंगे कि फिलहाल जो कूटनीति वो यही कहती है कि साथ ताकतवर का देना चाहिए, तो भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब वो आपके देखने के नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, युद्ध के लिए हम तैयार हैं, तो युद्ध की विभीषिका ऐसी ही होती है। आपके घरों की बिजली कट जाएगी, रेल जहां है वहीं ठहर जाएगी, जहाज उड़ नहीं सकेंगे, खाने की जबरदस्त किल्लत हो जाएगी, गैस पेट्रोल तमाम चीजें नहीं मिलेंगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पे वीर बनिएगा? ये सोचिएगा जरूर।